बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सादिया गुल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, जैसा कि सोशल मीडिया पे एक वीडियो जो है वो बहुत वायरल है कि पाकिस्तानी एक फैमिली जो कि यूके में सेटल थी और उनके पास यूके की नेशनैलिटी थी, उन्होंने एक पाकिस्तानी बच्ची को शादी करके यूके ले गए और वहाँ जाके उसको बेदर्दी से कत्ल कर दिया। जी नाजरीन, तो ये मामला कुछ ऐसे है कि जो उस यूके में सेटल फैमिली थी उसके सरबराह का नाम था ज़ियाउल हक और उनकी जो बीवी थी उसका नाम था सलमा असलम और उनका एक बेटा जो है उसका नाम हमाद था और एक बेटा तौसीफ, जिसके साथ वो नायला की शादी करके पाकिस्तान से उसको यूके लेके गए। अब वहाँ होता ऐसे है कि जैसे वो नायला को यूके ले गए, वहाँ जाके उन्होंने नायला जो है उसके आहिस्ता आहिस्ता घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर डाल दी, यानी कि उससे दिन रात काम करवाया जाता था। और क्योंकि एक जो यूके में सेटल्ड लोग होते हैं उनकी एक सोच होती है कि जी अब ये जो पाकिस्तान से जो भी बंदा आया है ये हमारा गुलाम है, और तकरीबन वहाँ पे रहने वाले जो लोग होते हैं जिनके पास नेशनैलिटी होती है उनकी एक सोच यही बन चुकी होती है। लिहाजा नायला जो है उससे घर में नौकरों से भी बरतर सलूक किया जाता है और इस तरह का सलूक जो ट्रीट किया जाता है बिल्कुल नौकरों की तरह उसको ट्रीट किया जा रहा था। घर का 24 घंटे उससे घर का हर काम करवाया जाता था। शुरू शुरू में तो खैर वो बच्ची जो है वो नायला सब कुछ बर्दाश्त करती रही। उसने यही सोचा कि जो एक मशरकी सोच होती है हमारी बच्चियों की कि जी नहीं ये मेरा घर है और मैं इस घर की बहू हूँ और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं घर के सारे काम करूँ। लेकिन नाजरीन, जैसे ही वो 6 माह की हामला हुई तो उसके बाद उसके साथ जैसे जैसे दिन गुजरते गए ससुरालियों का रवैया इंतहाई नामुनासिब होता गया, यहाँ तक कि वो जुल्म पे जो है जुल्मो सितम पे उतर आए। और आखिर एक दिन नायला ने जब उसकी बर्दाश्त जवाब दे गई तो उसने कहा कि मेरी कमज़ोरी और नकाहत से ये हालत है कि मैं घर का काम अब नहीं कर सकती। आप लोग क्यों मेरे पे इतना बर्डन डाल रहे हैं काम का? आप मुझे ये बताएं कि आप मुझे बहू बना के लाए हैं या इस घर की नौकरानी बना के लाए हैं। इस पे उसकी सास सलमा जो है वो उस पे बुरी तरह से नाराज़ हुई। पहले तो उसको देखा, फिर बाद में क्योंकि वो बच्ची जो है उसने वो अपने वालिदैन को भी बताया कि मेरी जो सास ससुर और मेरा शोहर जो है इनका रवैया मेरे साथ अच्छा नहीं है। और उसके बाद जो सलमा है उसने अपने बेटे के कान भरने शुरू कर दिए कि तुम्हारी जो बीवी है ये बहुत अजीब सी है, मुझे इससे कुछ अजीब सी वाइब्स आती हैं, मुझे लगता है कि इसके ऊपर जिन्नात हैं, ये पाकिस्तान से यहाँ आई है तो ये जिन्नात साथ लेके आई है, या इसके पीछे से कुछ तावीज़ आ रहे हैं या कुछ जिन्नात का कुछ जादू का मसला हो रहा है, तो तुम्हारी बीवी जो है ना ये ठीक नहीं है। और इस तरह करके उसकी बेचारी के ऊपर ज़िंदगी जो है बहुत तंग हो गई। और फिर उसके बाद उसकी सास ने अपने बेटे से कहा कि जब हम इसको मारेंगे तो वो मार इसको नहीं पड़ेगी बल्कि जिन्नात को पड़ेगी, जब हम इसको मारेंगे तो जिन्नात खुद ही इसका पीछा छोड़ के तो भाग जाएंगे। उसके बाद सलमा ने ये किया कि उसने उसको मारना पीटना शुरू कर दिया और आखिर एक दिन उन्होंने मिल के उसके देवर शोहर और सास और ससुर उन्होंने मिल के उसको मारा और इतना तशद्दुद किया कि वो बच्ची जो है वो इतना तशद्दुद बर्दाश्त ना कर पाई और जान से चली गई। और जैसे ही वो जान से चली गई उसके बाद इन लोगों को फ़िक्र हुई, इनको एक परेशानी लाहक हुई। इन्होंने अपने बेटे से कहा कि तुमने अभी एम्बुलेंस को नहीं बुलाना, अगर ये अब मर भी गई है तो पूरी तरह से इसको 2 घंटे के लिए छोड़ दो ताकि ऐसा ना हो कि एम्बुलेंस इसको हॉस्पिटल ले जाए, वहाँ जाके ये ठीक हो जाए, होश में आ जाए और हमारे खिलाफ बयान दे दे। तो नाजरीन, उसके बाद 2 घंटे बाद जब एम्बुलेंस को बुलाया, एम्बुलेंस उसको हॉस्पिटल लेके गई तो हॉस्पिटल में बाकायदा जब तशद्दुद के निशानात उसके जिस्म से पाए गए तो ये मामला कोर्ट तक गया और उन्होंने कोर्ट में जाके भी यही कहा जी हमारी बहू के ऊपर जिन्न आ गए थे, जिन्नात थे, वो जिन्नात इसको मारते थे और वो ये जिन्नात ने ही उसको इसकी जान ली है। जिस पे वहाँ का जो जज है उन्होंने कहा कि बीबी बात सुने, ये जिन्नात वाली कहानियाँ हमें मत सुनाएं, हम किसी जिन्नात को नहीं मानते, आपने इस बच्ची के ऊपर तशद्दुद किया है और इसको तशद्दुद करके मारा है, लिहाजा आप लोगों को 15 साल की जो सज़ा है वो सुनाई देती है, आप 15 साल पूरी फैमिली जो है वो जेल में कैद रहेगी। तो नाजरीन, ये वाक़या बताने का मतलब कुछ ये था कि खुदा के लिए जब भी
देखें, हम पाकिस्तान में कहीं भी बच्चों का रिश्ता करें तो हम हर तरह से जांच पड़ताल करते हैं, लेकिन जब आप बाहर की फैमिली में कोई रिश्ता करते हैं तो इसी बात पे वालिदैन खुश हो जाते हैं कि जी हमारी बेटी बाहर चली जाएगी और बाहर जाके बहुत अच्छी सेटल हो जाएगी और उसकी ज़िंदगी बन जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। आपको नहीं पता कि वहाँ के लोग जो हैं वो उनकी मेंटेलिटी कैसी है। वो कुछ लोग पढ़े लिखे जाहिल भी होते हैं। और दूसरी बात यह है कि इतनी दूर आप अपनी बेटी के किसी दुख सुख में पहुंच भी नहीं सकते। आपको नहीं पता कि आपकी तो आंखों से दूर है, आपकी आंखों से आपकी बेटी दूर हो गई, परदेश चली गई, और आपको नहीं पता कि उसके साथ वहाँ पे क्या सलूक हो रहा है। लिहाजा कोशिश करें कि बच्चियों को जब भी जहाँ भी बच्चियों का रिश्ता करें बहुत देखभाल के करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।